हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है स्पोकन इंग्लिश सीरीज जहां पर आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डे 8, मतलब आज 8वां दिन है। दोस्तों, हमने 1 से लेकर के 7 वीडियोस में ऑलरेडी बहुत सारी बेसिक चीजों को डिस्कस कर लिया है, मतलब छोटे-छोटे सेंटेंसेस बनाना, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ये सारा कुछ। दोस्तों, आज हम मॉडल को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने मॉडल शुरुआत करी थी जहां पर हमने कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट, नीड टू इसकी प्रैक्टिस की थी और हमने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। आज हम कुड, वुड और यूज्ड टू की प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे कि आपकी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से। मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हम है ना, हम आपको इंग्लिश सिखाने के लिए ये वीडियो सीरीज ला रहे हैं। दोस्तों, ये 60 दिन का 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जहां पर हम बहुत बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सारे वीडियोस में बने रहना है, पूरा देखना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसका अगला वीडियो ही हमारा प्रैक्टिस होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं बेसिक इंग्लिश। तो यहां देखिए दोस्तों, हमने 3 वर्ड्स लिया है। सबसे पहला है कुड, दूसरा आया वुड और तीसरा आया है यूज्ड टू। ये 3 अलग अलग वर्ड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, कुड का हम यूज तब करते हैं जब हम बताते हैं किसी पास्ट की एबिलिटी, मतलब कि वो काम कोई जो पहले कर सकता था, कर सकता था। ठीक है, इसीलिए ये वर्ड है सकता था या फिर सका। ठीक है, ये 2 वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। जब भी ये आएगा तो आपको कुड यूज करना है। दोस्तों, हमने कैन में पढ़ा था सकता है, जो भी काम आप अभी कर सकते हो, कोई लड़की कुछ कर सकती है, मैं कुछ कर सकता हूं, ये सारी चीजें कैन में बनाई जाएंगी। लेकिन अगर हम कोई भी काम पहले कर सकते थे जो अभी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा काम, ठीक है, वो हम कुड के अंदर बनाने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हमने नाम दिया है फर्स्ट पास्ट एबिलिटी, मतलब कि आपकी पुरानी योग्यता। जैसे कि मैं बचपन में कई किलोमीटर साइकिल चला सकता था, अभी नहीं चला सकता। ठीक है, तो चला सकता था, जो काम मैं पहले कर सकता था उसके लिए मैंने क्या यूज किया है, कुड। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहें, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, यहां पे सकते हो का भी इस्तेमाल होगा। सकते हैं, सकते हो, लेकिन कब, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, वहां पे कैन का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं ना, अब ये डाउट होता है। ठीक है, कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर कैन भी लग सकता है, कुड भी लग सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा है कुड लगाना, क्योंकि कुड एक रिक्वेस्ट की तरह होता है। कैन, कैन हमने जैसे कि पहले पढ़ा था, कैन आपकी योग्यता को बताता है। हाँ, आप मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन क्या आप करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कैन में सीधा सीधा हमने सवाल बना दिया, क्वेश्चन कर दिया कि क्या आप कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, आपके इतने अंदर इतनी क्षमता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रूड हो जाता है। ठीक है, आज जो हम लेने वाले हैं कुड, ये एक रिक्वेस्ट की तरह है कि क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम कुड लगाते हैं, ये सुनने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। फिर सजेशन, ठीक है, जैसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, यू कुड, हाँ आप सीख तो सकते हैं, लेकिन कोई आपको अगर सजेशन दे रहा है तो वो कौन सा वर्ड यूज करेगा, आप वो यूज करेगा कुड को। ठीक है, तो आपको कुड को कब कब यूज करना है, एक बार देखते हैं। आपको यूज करना है जब आप अपनी पुरानी योग्यता बताएं। ठीक है, पुरानी कोई सी भी योग्यता जो आप पहले कर सकते थे। ठीक, फिर जब आपको रिक्वेस्ट करना हो किसी से, कुछ भी किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट करना है, तब आप कुड लगाएंगे। ठीक, आपको अगर किसी को सजेशन देना है, किसी तरीके का सलाह देना है, ठीक है, सलाह देना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कुड वर्ड का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी, किसी चीज की जब संभावना होगी, किसी चीज की जब संभावना होगी, तभी भी आपको कुड वर्ड का ही यूज करना है। अभी मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इन सभी चीजों का इस्तेमाल कुड में कर सकते हैं। नेक्स्ट है वुड। वुड का इस्तेमाल होता है रिफ्यूजल के लिए, जब आप किसी चीज को मना करते हैं। ठीक है, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं ऐसा नहीं करता। ठीक, तो आपको यूज करना है रिफ्यूजल में वुड का। फिर है रिक्वेस्ट। ठीक, आप जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सारी चीजें आपके बेसिक इंग्लिश को एडवांस लेवल करने वाली है।
फिर ऑफर है, जब आप किसी चीज को कुछ ऑफर करते हो कि आप ये कर लो वो कर लो, या फिर आप क्या लेंगे, जैसे कि एक होता है ना कि आप चाय लेंगे या कॉफी, सो वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, आप चाय क्या लेना पसंद करेंगे, आपने एक तरीके का उनको ऑफर दे दिया है, अब दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे। सो वहां पर हम वुड वर्ड का यूज करते हैं, ये सब सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा रिक्वेस्टिंग और फॉर्मल लगता है। फ्यूचर इन द पास्ट, अब इसका क्या मतलब हुआ, फ्यूचर मतलब भविष्य और पास्ट का मतलब भूतकाल। तो भूतकाल में कैसे भविष्य, जैसे मान लो आज का दिन है संडे, ठीक है, और पिछले शुक्रवार को किसी ने आपसे कहा कि मैं तेरे को सैटरडे फोन करूंगा, या मैं आपको सैटरडे को शनिवार को फोन करूंगा, ठीक है, फोन करूंगा, उसने फ्यूचर में सेंटेंस बनाया था, उसने भविष्य में सेंटेंस बनाया था, कब, फ्राइडे को, कब कहा था फोन करूंगा, सैटरडे को। आज कौन सा दिन है, आज है संडे, ठीक है। सो आपका वो जो सैटरडे जो फ्यूचर होता वो चला गया, ठीक है, ये कब हो गई, ये पास्ट में बातें हुई, ठीक है। उसने उस दिन भविष्य के लिए कुछ कहा था, लेकिन अब वो हमारे लिए भूतकाल हो चुका है। सो ऐसे सारे सेंटेंसेस में हम क्या लगाएंगे, वुड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे वो हिंदी में सेंटेंस होते ना, तुम तो बोले थे कि तुम आओगे, तुम तो बोले थे तुम आओगे, मतलब वो आया नहीं, ठीक है, लेकिन उसने बोला था कि वो कोई काम फ्यूचर में करूंगा, लेकिन वो फ्यूचर अब हमारे लिए क्या बन गया है, पास्ट। तो उस कंडीशन में हम वुड का यूज करते हैं। फिर है यूज्ड टू, दोस्तों कोई भी पुरानी आदत, ठीक है, आपकी किसी भी तरीके की कोई भी पुरानी आदत, ठीक है, पास्ट की हैबिट के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू। मैं स्कूल जाया करता था, मैं फुटबॉल खेला करता था, वो किसी तरीके की आपकी हैबिट, किसी तरीके का रूटीन, मैं 8 बजे उठा करता था, 8 बजे उठा करता था, इसका मतलब वो हैबिट है या कोई रूटीन है। तो कोई भी काम जो पहले हुआ करता था उसके लिए आपको क्या यूज करना है, यूज्ड टू का यूज करना है। फिर है पास्ट स्टेट, ठीक है, कि कुछ भी चीज ऐसा होता कब, पास्ट में, लेकिन वो ऐसा सच नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, मैं आपको आगे थोड़ा क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं अब प्रैक्टिस में। सबसे पहला हम देखेंगे कुड को कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कुड आपको अभी बेसिक में, दोस्तों इसकी मैं एडवांस लेवल की भी वीडियो लेकर आने वाला हूं, आज आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा एडवांस में नहीं जाना है, बहुत सारा कंफ्यूजन नहीं लेना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सकता था सकते हो इनके लिए यूज करेंगे। देखिए मैं फिल्म देख सकता था, देख सकता था, मेरे पास मौका था, मैं देख सकता था, लेकिन अब नहीं देख सकता, ठीक है। सो कौन देख सकता था, मैं, ठीक है। सकता था के लिए हम क्या लगाते हैं, कुड। तो आई कुड क्या कर सकता था, देख सकता था, देखने को हम क्या कहते हैं, वॉच। तो आई कुड वॉच, क्या देख सकता था मैं, फिल्म। दोस्तों याद है पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी कि अगर आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, मतलब कि काम करने वाला, उसको 1 नंबर देना है, फिर आप पीछे की तरफ चले जाइए 2, फिर 3 और फिर 4, इस तरीके से चलेंगे। तो मैंने 1 को यहाँ रखा, 2 को यहाँ लिया, देखने को 3 और यहाँ पे 4। तो इस तरीके से जब आप एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों तो गलतियां नहीं होती है, कौन सा वर्ड पहले लें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और ऐसे ही अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए ना आपको इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना चाहिए, सारे वीडियोस को एक के बाद एक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने इंग्लिश को इंप्रूव करिए। दोस्तों अगर वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज एक कॉमेंट छोड़ देना, ताकि हमें समझ में आए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है। अब ध्यान देते हैं, राजा हमारी मदद कर सकते थे, कौन, राजा, लेकिन उन्होंने किया नहीं, कर सकते थे, ठीक है ना, कर सके थे। फिर कौन, किंग। अब राजा को हम क्या कहेंगे, किंग, सकते थे, ठीक है। किंग कुड क्या कर सकते थे, मदद करना, मदद को हम क्या कहेंगे, हेल्प, किसकी, हमारी, तो अस, ठीक है। यहां पे एक मैं थोड़ा बेसिक बता दूं, मी का मतलब मेरा या मेरी, फिर मी के बाद अस, हमारी, यू, तुम्हारी या तुम्हारा, ठीक। फिर देम, उनका या उनकी, फिर हेम, उसका, ठीक है, किसी लड़के के लिए, ठीक। नेक्स्ट है हर, हर का मतलब उसकी, फिर इट्स, नहीं इट आएगा, इसकी, ठीक है। फिर हम लोग तेज दौड़ सकते थे, कौन, हम, ठीक है, अभी शायद नहीं दौड़ सकते, पहले दौड़ सकते थे। सो वी सकते थे के लिए हम यूज करेंगे कुड।
वी कुड क्या कर सकते थे, दौड़ सकते थे। वी कुड रन, तेज को हम क्या कहते हैं, फास्ट, है ना। लोग के लिए अलग से कोई वर्ड जरूरत नहीं है, हम लोग को हम कहते हैं वी। सकते थे के लिए कुड, दौड़ने को रन, और तेज को हम क्या कहेंगे, फास्ट। ठीक, फिर है तुम आज आ सकते थे। आ सकते थे, आए नहीं ना। कोई काम ऐसा जो हो सकता था पर हुआ नहीं, उसी के लिए तो हम लगा रहे हैं कुड। ठीक, फिर तुम, कौन, तुम, यू कुड आने को कम कहते हैं, ठीक है, और आज को हम कहते हैं टुडे। ठीक है, अब इसमें ना कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जा सकता था, आई कुड गो टू स्कूल। मैं मॉल जा सकता था, आई कुड गो टू मॉल। मैं पढ़ाई कर सकता था, आई कुड स्टडी। मैं इंग्लिश सीख सकता था, आई कुड लर्न इंग्लिश। मैं खा सकता था, आई कुड ईट। मैं सो सकता था, आई कुड स्लीप। अब आई के जगह आप कोई भी दूसरा लगाओ, जैसे कि तुम जल्दी आ सकते थे, सो यू कुड कम अर्ली, जल्दी के लिए अर्ली। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर राधा गाना गा सकती थी, कौन, राधा। सो क्या हुआ, राधा कुड गाने को सिंग, राधा कुड सिंग सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन वर्ब्स में प्रॉब्लम आती है कि किसको क्या कहते हैं, तो हमारी अलग से वीडियो की सीरीज है जहां पर हमने वर्ब्स की प्रैक्टिस कराई है। दोस्तों उन वर्ब्स की सीरीज को देखिए, नए नए वर्ब सीखिए, उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सबकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज ये जो हम कुड पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जैसे कि हमने मॉडल वाले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपको कहीं पे नोट डाउन कर लेना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले स्लाइड में, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लें। अब है नेक्स्ट वर्ड वुड। ठीक है, वुड करेगा, करेगी, करता, कब, पास्ट में। ठीक है, मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा। ठीक है, बता रहा है कि आई वुड, पसंद करना, पसंद करने को कहते हैं लाइक, और लाइक के बाद क्या लगाएंगे, टू। आई वुड लाइक टू क्या करना, पीना, पीने को ड्रिंक कहते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रिंक क्या, कॉफी। आई वुड लाइक टू ड्रिंक, ठीक है, जैसे मैं चाय पीना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी। या मैं खाना खाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू ईट फूड। मैं ब्रेकफास्ट करना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू टेक माई ब्रेकफास्ट। मैं जाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू गो। मैं आना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू कम। सो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंसेस बनाइए इनसे। ठीक है, आई की जगह कोई भी दूसरा वर्ड, ठीक है, जैसे वो हमारे घर आना पसंद करेगा, ही वुड लाइक टू कम टू आवर हाउस, ही वुड लाइक टू। देखो कितना आसान हो जाता है, आपने एक प्रैक्टिस करी और इस जैसे हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों इसीलिए ग्रामर जरूरी है, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है उस तरीके के सेंटेंसेस बनाने में। ठीक है, वह गरीबों के लिए कुछ करना चाहेगा, ही वुड लाइक टू, चाहेगा, चाहना। ठीक है, सो या पसंद करना, सो ही वुड लाइक टू, करने को कहते हैं डू। यहां पर टू डू, क्योंकि हमने यहां एक वर्ब लगा चुका है, उसके बाद आप टू लगाइए। ही वुड लाइक टू डू क्या करना, समथिंग, कुछ को कहते हैं समथिंग। ही वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर का मतलब होता है के लिए, किसके लिए, गरीबों के लिए, सो पुअर। फिर है वो शायद ही आपसे मिलेगी, तो शी वुड शायद ही आपसे मिलेगी, शी वुड प्रोबेबली, शायद के लिए वर्ड यूज होता है प्रोबेबली, शी वुड प्रोबेबली। मिलने को हम कहते हैं मीट यू। देखिए दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस करते हैं नए नए वर्ड्स मिलते हैं। प्रोबेबली इसका मतलब होता है शायद। अगर मैं राजा होता तो मैं सबकी मदद करता। ठीक है, वैसे ये कंडीशनल सेंटेंस है। जब हम कुछ सोचते हैं ना कि अगर मैं ये होता तो ऐसा करता, वो होता तो ऐसा करता, ठीक है, जैसे मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, तो उस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं ऐसे। अब कैसे बनाना है, अगर, अगर के लिए वर्ड यूज होता है इफ, ठीक है, आई। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लगाते हैं वर। हमेशा आई के साथ वॉज लगता है, हमने पहले प्रैक्टिस भी करी है, लेकिन अभी वर्क क्यों लग रहा है, क्योंकि हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, वर, जो कि सही नहीं है। ठीक, सो इफ आई वर क्या होता, अगर मैं एक राजा होता, इफ आई वर अ किंग, कॉमा लगाइए, ठीक है, तो क्या करता मैं, आई वर्ड, ठीक है, मैं ऐसा करता, क्या है, इमेजिन है। इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प
सबकी, मतलब कि everyone। अगर मैं रोबोट होता तो और अच्छे से पढ़ाता। If I were a robot, I would have taught you better, या I would teach better। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे किसमें, जब कोई इमेजिनेशन वाली बात करेंगे। ठीक है, सो आप भी इस तरीके के सेंटेंसेस ट्राई करिए। रोहन बचपन में क्रिकेट खेला करता। ठीक है, तो ये एक्चुअल में सेंटेंस यहां से नहीं है, मैं इसे यहां से ड्रॉप करके आगे जाना चाहूंगा, ये हमारे आगे स्लाइड का है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ नया। यहां हम आ चुके हैं यूज्ड टू। यूज्ड, जो पहले किया करते थे, जो पहले करते थे, कोई भी ऐसा काम जो आप पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, वो आपकी अब हैबिट नहीं रह गई है। सो यहाँ पे मेरी दादी कहानियां सुनाया करती थी, कब, पास्ट में। ठीक है, सो कौन, मेरी दादी, सो माय ग्रैंड माँ। देखो, ग्रैंड माँ भी बहुत अच्छा वर्ड लगता है, चाहे तो आप इसको ग्रैंड मदर कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ग्रैंड माँ, तो आजकल ट्रेंड में है ग्रैंड माँ। सो माय ग्रैंड माँ, या फिर हम ग्रैनी वर्ड का भी यूज करते हैं। ठीक है, दादी अम्मा ग्रैनी भी कहलाती है। ठीक है, सो माय ग्रैंड माँ। अब यहां लगाइए यूज्ड टू, और यूज्ड के बाद टू ही लगाना है। ठीक है ना, माई ग्रैंड मा यूज्ड टू, सुनाने को क्या कहते हैं, सुनाना मतलब कि बताना। ठीक है, और बताने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेल। सो माई ग्रैंड मा यूज टू टेल, क्या सुनाया करती थी, कहानियां। यूज टू टेल स्टोरीज। ठीक, फिर वह प्रतिदिन दौड़ने जाया करता था, पुरानी हैबिट, तो ही यूज्ड टू, जाने को कहते हैं गो, टू क्या करने, रन, दौड़ने के लिए, कब, एवरी डे, ही यूज टू रन। देखो दोस्तों, ध्यान क्या रखना है, एक काम हुआ जाने का, दूसरा काम हुआ किस चीज का, दौड़ने का। जब दो काम आएंगे तो दूसरे काम को हमेशा आपको क्या रखना है, टू के साथ रखना है या फॉर के साथ रखना है। और जब आप फॉर लगाएंगे तो आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। ही यूज्ड टू गो फॉर रनिंग एवरी डे, ये भी बिल्कुल सही है, फॉर लगाएंगे तो लेकिन आईएनजी याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो हमेशा दूसरे काम के लिए आपको लगाना चाहिए क्या, टू। ठीक है, जैसे मैं मूवी देखने जाया करता था, आई यूज्ड टू, जाने के लिए गो, आई यूज टू गो टू वॉच मूवी, टू वॉच मूवी। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया करते हैं सेंटेंसेस। फिर बचपन में आभा मिट्टी खाया करती थी। कुछ कुछ बच्चे होते हैं मिट्टी खाना पता नहीं क्यों बहुत पसंद होता है बचपन में। कौन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आभा। ठीक है, आभा। सो आभा यूज्ड टू, क्या करते थे, मिट्टी खाया करती थी। खाने को हम क्या कहते हैं, ईट, क्या, मिट्टी, सॉइल। सो आभा यूज्ड टू ईट सॉइल, कब, इन, अपने बचपन में, हर चाइल्डहुड। ठीक है, हर का मतलब उसके अपने, और बचपन के लिए वर्ड यूज होता है चाइल्डहुड। दोस्तों, सीधा बचपन को चाइल्डहुड से सेंटेंस शुरू नहीं करते, हमने बेसिक्स में यही सब तो प्रैक्टिस की है कि सबसे पहले आपको ढूंढना है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम अभा या फिर आभा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। उसके पिताजी की दुकान में काम किया करते थे। ठीक है, वह उसके पिताजी की दुकान में काम किया करते थे। ठीक है, कौन, वह। ठीक, या हम यहाँ पे किसी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि अंकित उसके पिताजी की दुकान में काम किया करते थे। कौन किया करते थे, अंकित। सो अंकित यूज्ड टू, क्या करते थे, काम, वर्क, कहाँ, इन हिज फादर्स। ये है अपोस्ट्रोफे, जो ऊपर से लगता है कॉमा, अपोस्ट्रोफे कहलाता है। उसका मतलब होता है पिता के, फादर्स शॉप, कहाँ, दुकान है ना, तो शॉप हो गया। ठीक, फिर वह बचपन में फुटबॉल खेला करता था। सो ही यूज्ड टू, खेलने को, प्ले। ठीक है, सबसे पहला हमने लगाया ही, करता था, यूज्ड टू, क्या करता था, खेला करता था, क्या खेलता था, फुटबॉल। सो ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, कब, इन हिज चाइल्डहुड।
ठीक है, बार बार हिज और हर लगाता हूँ। लड़के हैं तो हिज लगाइए, लड़की है तो हर लगाइए। क्यों? क्योंकि वो अपने बचपन में खेलते थे ना, हमारे बचपन में थोड़ी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको ये 3 वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। कौन कौन से? हमने सबसे पहला पढ़ा could, उसके बाद हमने देखा would और तीसरा हमने देखा used to। उम्मीद करता हूं कि मॉडल्स की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। दोस्तों ज्यादा अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक्स है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, मैं आपको इसकी एडवांस लेवल भी सिखाने के लिए अलग अलग वीडियोस लेकर आता रहूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, तभी तो आपको टाइम से ये वीडियोस मिलते जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्रैक्टिस करते रहिए।